गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 15 दार्जियू यह पाठ का रीडिंग किया था। आज हम यह पाठ के शब्दार्थ देखेंगे और स्वाध्याय के प्रश्न भी समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं शब्द समझौती जो पेज नंबर 67 पे दी गई है। तो शब्द समझौती के शब्द हम यहाँ देख पा रहे हैं। पहला शब्द जो है वह है सक्काफ। क्या है? सक्काफ। तो मीनिंग होगा उजली। मीनू तो व्यंजन या सूची। निसंग मीन्स अकेला। जंस द मई। देखिए जंस द मई, द और स मीन्स फूल स नहीं है, ठीक है। तो जनस मई ऐसा बोलेंगे शोरगुल युक्त। हिम तो बर्फ, ह्यू तो बर्फ, ठीक है। हिम और ह्यू दोनों का मीनिंग बर्फ होगा। अहम तो घमंड। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज तो इज्जत। वेदना तो पीड़ा। आगे यहाँ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए, तो स्वाध्याय के प्रश्न समझते हैं। पहला जो प्रश्न है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? कौन सी पहाड़ी क्षेत्र में था? मदन ने खुद बताया था, आपको पता होगा। तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था, राइट। सेकंड, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? देखिए यहाँ टेक्स्ट बुक में बाप ऐसा वर्ड दिया गया है, ठीक है, पर बाप नहीं, बॉय वर्ड है। कौन सा वर्ड है? बॉय। तो उसका आंसर आएगा बॉय, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें यहाँ प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर भी है, तो आपको देखना है और साथ में लिखना भी है। पहला प्रश्न जो है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? ओके, तो मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। सेकंड क्वेश्चन, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? देखिए एमसीक्यू में जो वर्ड है वही क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। क्या बताया? बॉय। थर्ड, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची? तो उसका आंसर आएगा जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सविस्तार उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? ठीक है ना। तो इसका आंसर देखते हैं कि जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में से आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। क्या है? उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। आगे सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? ठीक है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तो उसका आंसर देखते हैं कि कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजियू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू मीन्स क्या? बड़ा भाई, अपने दाजू जैसे ही लगते थे, बड़े भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था, ठीक है। थर्ड, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? ठीक है, उसका आंसर, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू मीन्स बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।
मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजियू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था, इसलिए उन्होंने दाजियू कहने पर मदन को डांट दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, दाजियू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो इसका आंसर, यह कहानी का मुख्य पात्र 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। ये जो कहानी है उसका मेन जो मुख्य पात्र है वह है मदन, और मदन जो है वह 5 या 10 साल का मजदूर है, बाल मजदूर है। कैफे आए जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियां भर भर के रोया। उसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। तो यह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 आंसर कंप्लीट किए हैं। वह आपको होमवर्क में करना है। तो शब्द समझूती और स्वाध्याय वह होमवर्क में कंप्लीट कर लेना।